हेलो, हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों मानव हृदय का चित्र। मानव हृदय के चित्र के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। चित्र के बाद फिर हम आपको समझाएंगे कि हृदय में किस तरीके से हर कोई अंग कार्य करता है और अच्छे से हम पढ़ेंगे। देखिएगा, हम मानव हृदय बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए,
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा चित्र है, हमने बना करके तैयार कर दिया। ऊपर है हमारी महाधमनी, ये महाधमनी है हमारी, ये फुसफुस धमनियां हैं। ये क्या है? फुसफुस धमनियां। क्या है? फुसफुस धमनियां। ठीक है, ये फुसफुस शिराएं हैं, ये वाया आलिंद है, ये वाया निलय है। ठीक है, ये विभाजिका है ये आपकी, और ये दो पार्टों में हमारे इस हृदय को विभाजित करती है। ये दाया निलय है, तो शरीर के निचले भाग में महाशिरा है। शरीर के निचले भाग की महाशिरा है, आपको दिख रही है, दाया आलिंद है। ये क्या? दाया आलिंद है। ठीक है, ये शरीर के ऊपर भाग से महाशिरा है। शरीर के ऊपर भाग से आपको दिख रहा है कि ऊपर से महाशिरा है। ठीक है, ये आपका पूरा डायग्राम है और इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आ चुका हो पूरी तरह से डायग्राम में। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने डायग्राम देखा हृदय का किस तरीके का था। ठीक है, ये है आगे मानव हृदय के कोष्ठ। ठीक है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पहला आता है वाया निलय, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, देखिए ये क्या करता है? ऑक्सीजनित रुधिर यानी कि ऑक्सीजन से घुला हुआ रुधिर को बाएं आलिंद से प्राप्त करता है, बाएं आलिंद से प्राप्त करता है एवं पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, उसके बाद पूरे शरीर में पंपिंग करता है, उसकी पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा आता है दाया आलिंद। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। ये क्या करता है? शरीर से बी ऑक्सीजनित, बी ऑक्सीजनित का मतलब होता है कि जो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुली ना हो, और हमारे शरीर में दो ही गैसेस ज्यादा होती हैं, एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी ऑक्सीजनित का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि शरीर से बी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें प्रवेश करता है और एवं इसे दाएं निलय की ओर भेज देता है, दाएं निलय की ओर भेज देता है। ठीक है, जो दाएं निलय है हमारा उसकी ओर भेज देता है। फिर आता है दाया निलय, राइट वेंट्रिकल। क्या आता है? राइट वेंट्रिकल। सही है, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है? बी ऑक्सीजनित रुधिर को दाएं आलिंद से प्राप्त करता है एवं फुसफुस की ओर भेज देता है, दाएं आलिंद से प्राप्त करता है एवं फुसफुस की ओर भेज देता है। ये इसका कार्य होता है। ठीक है, बाया आलिंद क्या करता है? चौथा आता है बाया आलिंद। ठीक है, राइट आर्ट्रियम से, ये राइट आर्ट्रियम है हमारा, बाएं आलिंद को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राइट आर्ट्रियम। ठीक है, ये फुसफुस से ऑक्सीजनित रुधिर को प्राप्त करता है, बाएं निलय की ओर भेज देता है। फुसफुस से ऑक्सीजनित रुधिर को यानी कि ऑक्सीजन से मिली हुई रुधिर को प्राप्त करता है और बाएं निलय की ओर भेज देता है। ठीक है, ये हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और ये इसी तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, ये उतार लीजिए आप, उसके बाद इसका क्रियाकलाप पढ़ेंगे। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आगे कह रहा है हृदय की क्रियाविधि। अब हम क्या पढ़ेंगे? हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि किस तरीके से होती है? देखिए, हृदय शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। आप जानते हैं हृदय सभी अंगों से, हमारे शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और फिर उस रक्त को ऑक्सीजन द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है और फिर ऑक्सीजन द्वारा यानी कि ऑक्सीजन के जरिए से उस रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेज देता है तथा पुनः रक्त को फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद फेफड़ों में वो क्या करता है? फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद फिर उसका काम होता है हृदय का पुनः रक्त को फेफड़ों से ग्रहण करके लेकर के और पूरे शरीर में पंप कर देता है, पूरे शरीर में उसे भेज देता है। ठीक है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण होता है। ठीक है, रक्त का चालन होता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का चालन होता है, परिसंचरण होता है। इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ मतलब अंग हैं जो इनके द्वारा, हृदय के द्वारा हृदय से निकलती हैं। कुछ होती हैं शिराएं, कुछ होती हैं धमनियां, कुछ होती है केशिकाएं। उनके द्वारा किस तरीके से रक्त कहाँ जाता है और किस तरीके से रक्त आता है और जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है धमनियां।
यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। दूसरा पॉइंट है, धमनियों की दीवारें मोटी लचीली होती हैं। धमनियों की दीवारें कैसी होती है मेरे प्यारे दोस्तों? मोटी और लचीली, ठीक है, जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। जो अशुद्ध रक्त होता है तो फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, जो फेफड़े होते हैं उनसे हृदय में ले जाती है, ठीक है। धमनियां विभिन्न अंगों के अंदर कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं। यानी कि धमनियां, एक विशेषता और होती है धमनियों में कि जो विभिन्न अंगों में कोशिकाएं होती है, केशिकाएं होती है, उसमें विभाजित हो जाती है, ठीक है, अलग अलग विभाजित हो जाती है, ठीक है। फिर आती है केशिकाएं। केशिकाएं क्या होती है? यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं, इनकी दीवार पर एक चपटी नुमा होती है। यानी कि एक इनकी दीवार कैसी होती है? चपटी नुमा होती है, ठीक है। यह अत्यंत महीन होती है, बहुत पतली होती है और इनकी दीवारें बहुत ही चपटी होती है, चपटी नुमा, ठीक है। और इसलिए उनमें भी रक्त का वाहन होता है, ठीक है। कोशिकाओं की दीवार जल एवं उत्सर्जी पदार्थ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पारगम्य होती है, ठीक है। पारगम्य का मतलब में क्या क्या होता है? जल होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन जैसी पदार्थों की होती है। और एक चीज और याद रखना, ये एक पारगम्य होती है, पारगम्य झिल्ली की तरह होती है, ठीक है, पारगम्य होती है, याद उतार लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आती है सिराएं। सिराएं का क्या काम होता है? यह अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले आती हैं, ठीक है। अशुद्ध रक्त होता है हमारा, जो बी ऑक्सीजनित होता है, बी ऑक्सीजनित, ठीक है, उसे हृदय की ओर ले आती हैं। हृदय उन्हें पंप करता है, फिर जो हमारी धमनियां होती हैं उसे प्रत्येक अंगों तक भेजने का काम करती हैं। यही चलता रहता है, ठीक है। फुसफुस सिराएं जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। और फेफड़ा हमारा क्या करता है? पंपिंग से, यानी पंप करके उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देता है। उसके बाद हमारी जो धमनियां होती हैं उस रक्त को शुद्ध होने के बाद प्रत्येक शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। फिर आता है रक्तचाप। रक्तचाप मेरे प्यारे दोस्तों, आपने रक्तचाप वर्ड नहीं सुना होगा, पर आपने ये सुना होगा ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो बीपी, हाई बीपी। आपने कभी कहा होगा कि हमारी जब किसी यानी कि जो एज से ज्यादा होते हैं या एज से कम होते हैं तो उनका लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 120 नॉर्मल होता है इसका, और 80 से नीचे हो जाए तो वो लो होता है, ठीक है, और 120 से ज्यादा हो जाए तो वो हाई होता है। तो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर 120 ब्लड प्रेशर से ज्यादा हो जाए, यानी कि उसकी गति 120 से ज्यादा हो जाए तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर कब कहलाता है? जब 80 mm से कम हो जाए, ठीक है, ठीक है, उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसी को हम रक्तचाप कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम? रक्तचाप, ठीक है। होता कैसे है? महाधमनी एवं उसकी मुख शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब रक्तचाप कहलाता है। यानी कि महाधमनी एवं उसकी मुख शाखाओं में रक्त प्रवाह का दाब रक्तचाप कहलाता है। यानी कि जो रक्त प्रभाव होता है उसमें रुकावट होती है या उसमें तेजी हो जाती है, रुकावट होती है तो लो ब्लड प्रेशर, उसमें तेजी हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक है, उसमें ये होता है। देखिए अब इसमें क्या है, ये फुसफुस सिरा है हमारी, फुसफुस सिरा से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजनित रुधिर आता है, ऑक्सीजनित रुधिर आता है और वो लेफ्ट आर्टिकल में ऑक्सीजनित रुधिर आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है महाधमनी से होते हुए। फिर प्रत्येक शरीर के अंगों में केशिकाएं होती हैं, ये पतली पतली केशिकाएं आपको दिख रही होंगी, उनके प्रत्येक अंगों में जाती हैं। और उसके बाद जो यहां पर जाने के बाद हमारा इसी केशिकाओं से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजनित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा मात्रा में होती है, उसी रुधिर को हम राइट आर्टिकल में ले आते हैं, यानी कि महाशिरा, ये क्या कहलाती है? महाशिरा कहलाती है। और वो राइट वेंट्रिकल में होती हुई फुसफुस धमनी में जाती है। कहाँ जाती है? फुसफुस धमनी में, ठीक है, फुसफुस धमनी में जाती है। ये धमनी इधर भेजती है, फिर ये ऐसा ही रोटेशन चलता रहता है पूरा, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहता है कि फुसफुस सिरा में जाती है, फिर ये इसे ऑक्सीजनित करके फिर महाधमनी में भेजता है, ये प्रत्येक अंगों की केशिकाओं में भेजता है, केशिकाओं में जाते हुए जो अशुद्ध हो जाता है उसे फिर दोबारा राइट वेंट्रिकल में भेजता है
और आर्टिकल में भेजता है, फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए फुसफुस धमनी में जाता है। इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता रहता है और हमारी जो केशिकाएं हैं, धमनी है, सिराएं हैं, इसी तरीके से यहाँ काम करती रहती है, कार्य करती रहती है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बता लीजिए से